हाय फ्रेंड, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम और एक कंपनी का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो इस कंपनी के बारे में और जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए हम उनके वेबसाइट पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस कंपनी की वेबसाइट ओपन की है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। डायग्नोस्टिक सर्विस यानी ये जो कंपनी है, ये ब्लड के सैंपल्स लेती है और ब्लड सैंपल यूज़ करके उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करके एक्चुअल डिसीज़ है और डिसीज़ का रूट कॉज फाइंड आउट करने में जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसका जो वर्ल्ड वाइड है स्प्रेड है वो देखने के लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पे दिखता है कि ये जो कंपनी है इसके 1500 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सेंटर्स है। यहाँ पे इस कंपनी ने अभी तक 50 मिलियन टेस्ट परफॉर्म किए हैं और 125 उनकी लेबोरेटरीज़ है जहाँ पे डिसीज़ का रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए या डिसीज़ फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है या टेस्ट लिए जाते हैं। ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, ये 7 कंट्रीज़ में ये कंपनी 7 कंट्रीज़ में ये कंपनी काम करती है। तो हम इसके बाद ये कंपनी जो जिसने इस्टेब्लिश की है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये टैब पे जाता हूँ और इसमें जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1980। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी डॉक्टर सुशील शाह जी ने इस्टेब्लिश की है। ये तो हो गया कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम इस कंपनी का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो उसमें हम 6 फैक्टर्स में एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। फोर्थ पॉइंट, हम उसके सेल्स और नेट प्रॉफिट का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो देखेंगे। उसकी बैलेंस शीट को रिव्यू करेंगे और लास्ट में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मीन्स ये अभी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये कंपनी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। और जो फ्यूचर है वो फ्यूचर हेल्थ केयर सेक्टर में अभी और अच्छा फ्यूचर है। अभी आप देख सकते हो कि कोविड जो था उसके केस में भी बहुत सारी ये जो कंपनी है इन्होंने टेस्ट परफॉर्म किए हैं। तो हम आगे जाके दूसरे पॉइंट पे जाते हैं हमारे। तो हम स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बताता है कि ये जो कंपनी है इसका इसका जो वैल्यूएशन है ये अपने को सस्ता मिल रहा है। इस कंपनी का शेयर है ये जो सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। तो अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 59 है। तो यूजुअली कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये 25 से ज़्यादा होता है तो उस कंपनी को हाई वैल्यूएशन दी जाती है, मतलब जो कंपनी का शेयर है वो महंगा होता है। तो ये कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 59 है, मतलब मार्केट ने इस कंपनी को हाई वैल्यूएशन दे के रखा है। तो आगे जाके फ्यूचर में जैसे ही कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगी तो ये स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है कम हो सकता है। तो आगे था अपना थर्ड पॉइंट था वो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये देखेंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो है ये 20% से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये जो दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर भी 20% से ज़्यादा है, मतलब ये अपने रेशियो में बैठते हैं। तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखोगे तो इस कंपनी में कभी भी आपको एक मेजर इसके चार्ट में डिप नहीं दिखेगी। मतलब इस कंपनी ने जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। आप देखोगे 2019 से लेके 2021 तक, तो ये कंपनी का शेयर 2019 में 1000 रुपीज़ का था और अभी इस शेयर का प्राइस जो है ये थ्री अभी जो है ये 2800 के बीच में है। तो अभी कंपनी के हम प्रोज देखते हैं। तो कंपनी के प्रोज में बहुत ज़्यादा प्रोज जो है वो दिख जाते हैं। तो पहले तो कंपनी का जो आने वाला जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छे होने की संभावना मार्केट दिखा रहा है। तो दूसरा पॉइंट है तो कंपनी का प्रॉफिट जो ग्रोथ है, CAGR रेट है, एनुअल रेट है, वो अच्छा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी अच्छा है, पिछले 3 साल का 29.58% का है। और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो कौन्स में एक ही कौन्स है, तो ये जो कौन्स बोल रहा है कि ये कंपनी अभी आपको थोड़ी महंगी मिल रही है। जो भी कंपनी अच्छी मिलती है उसको हर बार मार्केट हाई वैल्यूएशन पे रखता है, तो आपको हर एक कंपनी में ये कौन्स दिख जाएगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो फिर हम इसका जो सेल्स है और प्रॉफिट है इसका एनुअल रेट देखेंगे कि कितने रेट से ये कंपनी ग्रो कर रही है। ये जो दो दो फैक्टर है, कभी भी सेल्स में कभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब सेल्स में कभी डायलूशन दिख रहा है या सेल्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो आप इस कंपनी में देख सकते हो 2000 मार्च 2014 से लेके हम 2021 तक इसके सेल्स देखेंगे। तो मार्च 2014 का सेल्स था 388 करोड़ और वो बढ़ के मार्च 2021 तक 998
करोड़ हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इस कंपनी का सेल्स बढ़ा है। तो आप जैसे देखोगे तो सेल्स में एक भी बार डिप नहीं है इस कंपनी में। तो ये पहले एक अच्छा पॉइंट है। तो बाद में हम इसके नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट में भी आप जब देखोगे तो पहले 2014 का जो नेट प्रॉफिट था वो 57 था, वो बढ़ के 61 हो गया, 77 हो गया, फिर 102 हो गया, 104 हो गया, 120 हो गया, 127 हो गया, 183 हो गया। मतलब एक भी बार इस कंपनी के प्रॉफिट में डिप नहीं आया। तो अल्टीमेटली जो कंपनी का जो शेयर का जो चार्ट है या प्राइस है, वो बढ़ने का कारण यही है कि ये जो कंपनी है प्रॉफिटेबल कंपनी है। बाद में हम इस कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट मतलब उस कंपनी का लेखा जोखा, जो कंपनी है, कंपनी का जो प्रॉपर्टीज़ है, या कंपनी के जो एसेट है, वो हम देखेंगे। फिर कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो हम रिव्यू करेंगे। और बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि कंपनी के जो बोरिंग्स है, जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, वो कर्जा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो पहले हम शेयर कैपिटल देखेंगे। तो पहले शेयर कैपिटल मतलब कंपनी का जो प्रॉपर्टी है या जो एसेट है, उसको हम शेयर कैपिटल कंसिडर कर सकते हैं। तो जो अच्छी कंपनी होती है और जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बोरोइंग्स ली है, वो कभी भी अपना शेयर कैपिटल बेच के उस बोरोइंग को पे नहीं करती। तो कभी भी कंपनी का शेयर कैपिटल डाइल्यूट नहीं होना चाहिए या फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2014 से लेके 2021 तक तो इस कंपनी ने कभी भी अपने शेयर कैपिटल को डाइल्यूट नहीं होने दिया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रिजर्व्स हम देखेंगे। तो आपको मैं रिजर्व्स ये टर्म को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। रिजर्व्स मतलब अब हम एक कंपनी को ह्यूमन के साथ रेफ़र करेंगे, तो ह्यूमन की जो सैलरीज होती है या इनकम होता है, तो उसको हम रेफ़र कर सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स को। मतलब जो भी कंपनी के रिजर्व्स ऑन ईयरली बेसिस बढ़ने चाहिए। तो इस कंपनी में आप देख सकते हो कि ईयरली बेसिस पे इसके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। फिर हम इसके बोरोइंग्स देखेंगे। तो बोरोइंग्स में अब 2021 का बोरोइंग्स देखेंगे तो अभी 112 करोड़ का इसका बोरोइंग्स है। तो अभी इस बोरोइंग्स को हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। तो आप जैसे देखते हो 2021 के जो नेट प्रॉफिट था 183 करोड़ का था, और इसकी अभी की बोरोइंग्स है तो 112 करोड़ है। मतलब जो प्रॉफिट है वो बोरोइंग से ज़्यादा है। तो मतलब कभी भी कंपनी उस कर्जे को नील कर सकती है। तो लास्ट में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड में होनी चाहिए। मतलब जो प्रमोटर्स है, एफआईआईज है और डीआईज है, इनके स्टेक बढ़नी चाहिए। तो जून 2019 क्वार्टर में इसके प्रमोटर का स्टेक था 57.41, फिर एफआईआईज का था 50.99 और डीआईज का था 5.72। तो प्रमोटर्स ने तो अपना स्टेक बेचा है, पर जो स्टेक बेचा है वो एफआईआईज और डीआईज ने उसकी बाइंग की है। मतलब ये जो कंपनी है, ये कंपनी अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो हम आगे देखते हैं कि इस कंपनी को कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपना तो यहाँ पे आप मेट्रोपोलिस कंपनी का करंट चार्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ की है। तो यहाँ पे इस कंपनी का लॉन्ग टर्म अभी जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 2621 का है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3237 प्राइस का है। तो अभी भी ये कंपनी ओवरसोल्ड जोन से बाहर आ रही है। जो बेस्ट चांस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो ओवरसोल्ड जोन में ही होता है। तो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है तो ओवरसोल्ड जोन में ही करना चाहिए था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रीवियस डेटा, मार्च 2021 मार्च का डेटा देख सकते हो। तो यहाँ पे ये मार्च के मंथ में ये जो स्टॉक था ये 1878 प्राइस पे था। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो तो ये ओवरसोल्ड जोन में है। तो इसमें कोई इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होता तो अभी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होता। तो आप अभी भी इस कंपनी को बाय कर सकते हो, छोटा मोटा क्वांटिटी लेके चल सकते हो। और जब भी वो सपोर्ट रेंज पे आए, मतलब 2621 रेंज पे आए, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। या जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होता है विथ हाई वॉल्यूम, तब आप उसका स्टेक बढ़ाने का सोच सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।